दोस्तों पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज तक आपने इस तरीके की मिठाई कभी नहीं बनाई होगी। बिल्कुल जूसी, रसीली और मुंह में जाते ही घुल जाए और जैसे ही आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह में बिल्कुल पिघल जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप चीनी लेना है और उसमें आधा कप भरकर आपको पानी डाल देना है और इसका एक चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिए। गैस पर चढ़ा दीजिए और बिल्कुल लो आंच कर दीजिए, तब तक चाशनी भी तैयार हो जाएगी। अब एक बर्तन में आपको यहाँ पर 2 चम्मच भरकर देसी घी लेना है। जी हाँ दोस्तों, 2 चम्मच लेना और 2 चम्मच ही आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। ध्यान रखना सरसों का तेल मत डालना, रिफाइंड ऑयल आपको यहाँ पर यूज करना है। अब 1 कप भरकर आप सूजी लेना। सूजी बारीक वाली रहेगी तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब जिस बर्तन में हमने घी डाला है ना, बस उसमें आप सूजी डाल दीजिए और इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में आपको एक काम करना है, छोटा सा इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर से छोड़ देना है। बस इसे मिक्स करना और 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिए, जिससे ये होगा कि जो मोइन हमने डाला है ना, रिफाइंड ऑयल और घी, तो वो सूजी के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छे से दाने दाने तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद में आप इस मिठाई को बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपका मिश्रण कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल दानेदार और शानदार बनता है। बस इस तरीके का आप इस्तेमाल करके ये मिठाई एक बार घर पर ज़रूर से बनाना। आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे, बाजार से मिठाई खरीदना और पैसा बर्बाद करना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। अब आपको ये एक काम करना है, आधा कप भरकर आपको मिल्क पाउडर इसमें डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो इस मिठाई का टेस्ट काफ़ी लाजवाब आएगा। 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल देना है और 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल देना है। दोनों की क्वांटिटी में आपको सेम रखना है, ज़्यादा मत डालना, बस इतना ही आपको डाल देना है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद में एक बार और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, ताकि जो भी हम इसमें सामान डालते जाएंगे ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारा जो मिश्रण है ना, बिल्कुल इक्वल मिश्रण बनकर तैयार होगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये मिठाई बनती है ना दोस्तों, अंदर से बिल्कुल जूसी व रसीली बनती है। मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी बनाई थी तो आपने बोला कि ये थोड़ा हार्ड हो गए, इसके अंदर जूस नहीं जा रहा है, यानी कि चाशनी नहीं जा रही। लेकिन आज की इस मिठाई के अंदर आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, बस आप तरीका देख लीजिए इसका। अब दोस्तों आपको ऐसा करना है कि इसकी बाइंडिंग के लिए आपको 2 चम्मच इसमें मैदा डालनी है। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अगर आपको बेसन फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैदा की जगह 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हो। मैंने 2 चम्मच मैदा इसके अंदर डाली है और एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। बस यहाँ तक आपको कंप्लीट पूरा काम करना है, प्रोसेस अच्छे से कर लेना है। बस इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेजरमेंट आप परफेक्ट रखेंगे ना, तो आपकी मिठाई बिल्कुल मेरी तरह जूसी व रसीली बनकर तैयार होगी। बस आपको अब इसमें आधा कप भरकर दूध डालना है दोस्तों, क्योंकि दूध से ये और मिल्क पाउडर से जब ये मिठाई बनेगी तो क्या मार्केट की जो मिठाइयाँ लाते हैं ना, उनसे भी बेहतर मिठाई बनकर तैयार होगी। बस अब आप इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। हाफ कप डालेंगे दूध तो इस तरीके का आपका डो बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल दरदरापन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। अब आपको ऐसा करना है कि इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाना है, नींबू के साइज की। ज़्यादा मोटी बॉल्स आप बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा मोटी बॉल्स भी जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर अच्छे से जूस नहीं जाता है। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, नींबू की साइज़ की बनाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनाना है। ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में मोटे लड्डू से बना देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। या तो आप इस तरीके से बना लीजिए, या फिर आप इसे पेड़े वाली शेप भी दे सकते हैं। इस प्रकार के शेप जब आप देंगे तो ये भी बिल्कुल आसान शेप हो जाती है, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ इस प्रकार से आपको बनाकर तैयार कर लेना है, मिनटों में बन जाती है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और जो इसके साइडों में आप क्रैक्स वगैरह देख रहे हो, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो अब आप ऐसा करना है, एक प्लेट लेना, उसके ऊपर बटर पेपर बिछाना। अब दोस्तों आप चाहो तो इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हो, और फिर चाहो तो आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो। मैं इसे ओवन में बेक करने वाला हूँ, तो आपके पास अगर ओवन उपलब्ध नहीं है तो आप इसे बेशक बेझिझक कढ़ाई में बेक कर सकते हो। लेकिन
आपको मोटा इस प्रकार से रखना है, ज़्यादा मोटाई में आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए इसे बेक कर लिया था, ज़्यादा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। 25 से 30 मिनट आपको समथिंग समय लग जाएगा, और कढ़ाई में जब आप इसे बेक करेंगे तो आपको 40 मिनट का समय लगेगा लो मीडियम आंच पर। अब दोस्तों तब तक हमारी जो चाशनी है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ाई थी, तो अब ये लगभग लगभग बनने वाली है। तो ज़्यादा आपको एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हल्की सी ये गाढ़ी हो जाए ना, तब तक आपको इसे पकाना है। एक तार वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ी हल्की गाढ़ी हो जाए, बस आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अब दोस्तों जैसे मैंने ओवन से निकाला तो कुछ इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो गया। कलर देखिए इसका कितना शानदार है, और जब ये गरम गरम चाशनी में डिप करेंगे ना तो कलर और भी इन्हें हो जाएगा। तो अब आपको ऐसा करना है कि इन्हें गरम गरम ही चाशनी में डिप कर देना है, क्योंकि चाशनी भी हल्की गर्म रहेगी और हल्के गर्म ही ये मिठाई रहेगी ना, तो इसके अंदर बिल्कुल अंदर तक जूस चला जाएगा, जूसी बनेगी, रसीली बनेगी, और जैसे ही आप मुंह में रखोगे ना, यकीन मानो इतनी लाजवाब मिठाई बनकर तैयार होगी कि जब आप मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो ना तो पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है, और हम मन जी भर कर भी नहीं खाते। हम जब 1 से 2 मिठाई खाते हैं तो ऐसा लगता है कि और होनी चाहिए। तो आप इस मिठाई को घर पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, बस आपको इसको ऐसा करना है कि आधे घंटे तक इसको चाशनी में डिप करके रखना है, तभी जाके इसके अंदर तक चाशनी चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट रखो और फिर देखो कि इसके अंदर तो गई नहीं चाशनी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आधे घंटे तक आपको इसे डिप करके छोड़ देना है, फिर देखना ये जूसी और रसीली बनकर तैयार होगी। बिल्कुल इसके अंदर इतना चाशनी चली जाती है कि जब आप खाओगे ना तो यकीन मानो आपको मन खुश हो जाएगा, और जिसे भी आप खिलाओगे ना वो आपकी तारीफ जरूर करेगा। अब आपको मैं तोड़ कर दिखा देता हूँ। मैंने 20 मिनट इसे चाशनी में डिप किया, तो हल्का हल्का अभी तक इसमें जूस नहीं भरा है। अब आप 10 मिनट तक और रखूँगा तो इसके अंदर फिर देखना आपको, तो 10 मिनट और रख देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि कितना अंदर तक इसमें जूस चला गया है। तो पूरे आपको आधा घंटा तक इसको डिप करना है, और अगर आपके पास समय है तो आप इसे 1 घंटे तक भी डिप कर सकते हैं, बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होगी। तो मैंने 10 मिनट और इसे चाशनी में डिप कर लिया है, और 10 मिनट डिप करने के बाद में अब मैं आपको तोड़कर इसे दिखाता हूँ कि कितना जूसी व रसीला बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइबर आप करके रखिए। अब आधे घंटे बाद में देखिए कितना जूसी व रसीला बनकर तैयार हुआ ना दोस्तों, यकीन मानो आपको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब आपको तोड़कर दिखाता हूँ इसको। बस जब आप चम्मच की सहायता से इसे हल्के से प्रेस करेंगे ना तो ये बिखर जाती है। तो आप सोच सकते हो कि ये जब हम इसे मुंह के अंदर रखेंगे तो मुंह के अंदर जाते ही घुल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर, कमाल का टेक्सचर, बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, और नो फेल रेसिपी। आप एक बार में इसे परफेक्ट बना लोगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। तो इस तरीके की ये मिठाई आप घर पर कब बना रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ये भी कमेंट में ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस जूसी व रसीली मिठाई को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।